सो गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे हो भाई सीधा ही कल आप वहाँ खड़े थे गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? भाई हम आगे थे लोडिंग के लिए, अभी सेठी भाई और सोए थे, सुरेंद्र भाई आए नहीं, तो अभी 8:30 9 बज रहे हैं। हमने 9 बजे बुलाया था वहाँ लोडिंग के लिए। क्या वो दिन को लोड करते क्या करते भाई, जब अगले बंदे ने बोला था हमें भी टाइम से जाना ही है, फिर लोड करके वापस वहीं जाएंगे। हम यही यार फतेहगढ़ साहब रोड में जा रहे हैं। यहाँ से अगर हम सीधा उधर निकलते हैं, उधर जाते हैं 1 किलोमीटर का फर्क है, 1-1.5 किलोमीटर वापस उससे मिल के फिर हम निकलेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से, तकरीबन लोकेशन हमें आई थी 2-2.5 किलोमीटर जाना है हमें इसी रोड पे। यहाँ कांटा वहाँ खड़ा होकर इनको करेंगे फ़ोन, फिर हम भरेंगे फीड, जो गाय वो कहते हैं ना फीड, वो भर रही है हम यहाँ से जम्मू के लिए। यहाँ कांटे पे गाड़ी खड़ी की थी ना, थोड़ा सा भाई एक कमेंट आ रही थी कि यहाँ पे टेप क्यों नहीं करवाई, यहाँ से थोड़ी विजिबिलिटी कम है, गाड़ी ऊंची होगी ना, और ये साइड ग्लास लगवाने हैं। वो कमेंट था वो हमें लगाने पड़ेंगे, वो साइड के ग्लास है, नीचे जम्मू ही लगवा देंगे, वहाँ से इधर देखने के लिए, इधर से इधर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है सिटी में चलने के लिए। यहाँ शीशों के सहारे गाड़ी चलेगी, और हमने ये भी ऐसा करवा दिया ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये नहीं करवाना चाहिए था, चलो ठीक है यहाँ से दिखता है, इसलिए मैं इस पर कोई वर्डिंग करवाई ही नहीं, तो यहीं टेप करवाई, या नीचे टेप नहीं करवाई। चलो थोड़ी सीट ऊंची करेंगे बस, फिर सीट ऊंची होगी ना, फिर अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। अदर्स क्या वहाँ पे भाई आ गए थे जिन्होंने कांटा करवाना है, अब वो करते हैं इशारा, हम गाड़ियाँ करवाते हैं कांटा, फिर देखते हैं कहाँ निकलना है यहाँ से। करवा दिया कांटा, वो आगे जा रहे हैं भाई स्कूटी में, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ से भरनी होगी। 1 बज के दिन का भी लोड तो हुई नहीं, सुबह जल्दी बुला दिया मैंने को, पता था ऐसा ही होगा, अभी बारिश भी आ गई, पता नहीं होगी या नहीं होगी। अगर खाली जाना पड़ा ना बड़ा गुस्सा आएगा भाई, कि कल भी जा ही रहे थे, तो हमने पहले वेट करते, मैंने पूड़ी लाई, चने मंगवाए, फिर अपना खाना खा लेते थोड़ा, उसके बाद फिर हो जाए लोड तो ठीक है, नहीं तो 2-2:30-3 बजे तो देखते हैं यार। बारिश जाएगी तो मुझे पता बारिश में नहीं होगी, फिर मैं निकल ही जाऊँगा यार। शाम के 4 बजे लोडिंग होने लगी है, फिर कल होगी लोड। अभी डाल दिया नीचे तिरपाल, पहली लोडिंग जाने की, पर उन्होंने बड़ा खज्जल किया यार सुबह से अभी तक। चलो हो जाए लोड। कभी कभी ना अपनी थोड़ी किस्मत को आजमाना चाहिए। अब यहाँ से ना मुझे खल लोड करनी है, तो फीड दूसरी जगह से लोड करनी थी, पर जो अंकल यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 100 बैग है, उन्होंने बोला वो यहीं ले आओ, छोटी गाड़ी में लगा यहीं पलटी कर लो। अब वो यहीं बात करना है, अब किस्मत देखते हैं, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो यहीं आ जाएगा। चलो यहाँ से लोड जाएंगे, तरपाल वगैरह पूरा करके निकल जाएंगे। यहाँ पे हाइट हो जाएगी, 2-2 तोड़ेगी, तो टाइम से निकल जाएंगे। तो यहाँ से फिर आगे मार आधी गाड़ी पे से खाली होगी ना, यहाँ पे गलियों में काटनी होती है गाड़ी, क्योंकि इसकी तो स्टेयरिंग बड़ा मुश्किल है काटना। अब ये रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जल्दी कर देना लोड। 5 बज गए, 7 बजा ही देंगे ये मुझे यहाँ से निकलते निकलते आज, फिर रात पूरी चलना पड़ेगा। रात के 9 बजने वाले हैं और अभी हम फ्री हुए, हाथ मुँह धो के तरपाल रसा करके, कोई शूट नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में कर रहे थे। अब सेठी भाई उनसे मिलने जाना था, पर भाई नहीं हो पाएगा। 9 बज गए, सुरेंद्र भी चले गए होंगे, वो भी रेस्ट कर रहे हैं, अभी जाएंगे, हमारा भी टाइम टूटेगा। अभी निकलते हैं, 10 गया, हाथ धोने के बाद शीशे साफ़ करवाता हूँ, उधर से भी निकलता हूँ। फाइनली भाई निकलते हैं अब यहाँ से। सुरेंद्र भाई को फ़ोन किया, मतलब मैं अगले चक्कर आके मिलूँगा। अभी निकलता हूँ, 9:30 होने वाले हैं, वो भी घर चले गए यार, फिर पता नहीं चलते। निकलने वाला था, फिर मन नहीं माना यार, मैं बोला 2 मिनट की बात है यार, 2-4 किलोमीटर की बात है, सेठी भाई से मिल के निकलते हैं। वापस कब चक्कर लगेगा, टाइम का पता नहीं होता ना, गाड़ी कहाँ भरने होगी। चलते हैं सीधा, उनसे मिलते हैं, 2 मिनट हाई हेलो करते हैं सबसे, फिर वहाँ से हम गाड़ी घुमा के ऊपर उड़ा देंगे। पहुँच आए भाई वर्कशॉप, निकलते हैं अब। गाड़ी कौन आया, बंदा आया, कोई भाई आया कोई, मैं बोला मिल के जाऊँ। पहले मेरा मन था, मैंने मना कर दिया था सुरेंद्र भाई को, मैं नहीं आऊँगा यार। फिर मैं चौक में, आपको मैंने कहा फ़ोन किया चौक में आके, मैं बोला छोड़ यार 1 मिनट की बात है, मिल के आते हैं। और भाई जी ठीक हो आप? अभी आपका वेट ही कर रहे थे, बोल रहे थे अनुज भाई कब तक आएगा। मैं निकलने वाला था, पता नहीं दिल में क्या आया, मैंने बोला 2 मिनट चल, यहाँ से गाड़ी घुमा के ऊपर उठाएंगे, फिर मिल के जाएंगे। चलो यार मिलना हो गया है, इतना ही था, 2 मिनट की बात थी। अब यहाँ से हम गाड़ी घुमा के चढ़ा देंगे। टच कर रहा है, शीशे वगैरह साफ़, जाने की लुक भाई, लोड करके तरपाल वगैरह मेरे को लेने, टायर चढ़ाने, धीरे धीरे गाड़ी की सारी सेटिंग करेंगे भाई। और शीशे रहते हैं वो रह गए, और 2 चीज़ें रहती हैं पीछे मूछ लगवानी थी डंडे में, वो रह गई भाई, कुछ चीज़ें रह गई, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे लगा ही लेंगे। बाकी भाई गाड़ी की लुक चेक करो, ठीक है भाई यार, ध्यान रखो अपना। आया मैं वो दूसरी गाड़ी को लेके, यहाँ से नहीं आऊँगा, पर पता नहीं, देखते हैं अभी। चलो भाई कुछ पल मेरे को लगता है जब से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैंने और सेठी भाई ने यही टाइम 3-4 दिन साथ में बिताए, काफ़ी अच्छा अपने पल थे यार, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा हमने एंजॉय किया, अच्छी बातचीत की, अच्छी बॉन्डिंग बनी। और चलो यार बाइक की गाड़ी जल्दी बन जाए, फिर कहीं लंबे ट्रिप हम लगाएंगे, ये आगे अपनी वर्कशॉप उस तरफ। अब चलते हैं, अब सीधा अपना पहले टोल करते हैं पार लुधियाने वाला, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ रुकेंगे। ये आगे जो भाई जा रहे हैं, ये भी हमें मिले थे, ये जम्मू जा रहे हैं, ये छोटी गाड़ी वाले, ये हैं राजस्थान सीकर से।
अपना लुधियाना रह गया हमें यहाँ से 27 किलोमीटर पर। हमें ना यहाँ पे खाना खाना था। करण आ रहा है आगे से, करण हो रहा है यार वो जम्मू से इकट्ठे खाते हैं खाना। कल 1 घंटा और लेट से यहाँ कुछ लगी है भूख है ना, कुछ लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, चिप्स ले लेते हैं, टाइम निकल जाएगा। फिर दुकान देख के फिर आगे 5 जगह इकट्ठे खाना खाते हैं, फिर निकल जाएंगे। क्योंकि रात आज हमें पूरी जागना ही जागना है। देखते हैं कल खाली करेंगे। अगर पार्टी वाले को फ़ोन किया उसने उठाया नहीं, अभी उठाएगा तो कल, नहीं तो फिर मैं कल घर जाऊँगा, संजीव आ जाएंगे, परसों खाली करेंगे। अपने भाई को क्या है, रुकोगे चाय पीते ना, कोई दुकान मिल नहीं रही यार, कोई ऐसा होटल वगैरह यहाँ रुके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय पी लें, खाना बोले खा लो, ना खाना तो आगे खाएंगे, फिर नींद आ जाएगी ना खाना खा के। कौन सा लुधियाना टोल पे आज ये टोल का भी उद्घाटन ना बड़े दिनों के बाद हो रहा है ना। फास्टैग तभी घटे जो गाड़ी आई 2 महीने के बाद फास्टैग करने वाला है। रिचार्ज कर दिया हमने भाई, हम होटल चाय नहीं मिल रही, यहाँ है आइसक्रीम वाला, दिखते बाहर रुके तो वहाँ खाते हैं हम भी। थोड़ा सा हो गया टोल काटने में, लग गया टाइम, पता नहीं अब वो लेट था क्या है, घिसा हुआ है, बस चलो कट गया। तो यही सबसे महंगा टोल इस रास्ते में। यहाँ पे मैं रह गया 3 टोल रह गए, एक रह गया वो, एक वो, 4 रह गया शायद से। जल्दी वो क्या रुको, चाय खाना खा लो, मैंने हम तो नहीं खाएंगे, हमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेनी है बस। कुछ सब्सक्राइबर भाई रुके थे ये, तो मैंने बोला था रुकना होटल के पास, इन्होंने होटल समझा है वहाँ पे ठेका है, बाहर है, मतलब वानी शॉप है। चलते हैं यहाँ से, उतरते हैं नीचे। पहले ये सीधा चला गया अमृतसर, हमें जाना है जम्मू, उतार के नीचे फिर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, फिर मकेरियाँ तकरीबन वहाँ से होगा 50, 60, 70 किलोमीटर और चलना है। अभी 11:30 हो गए। ये हम आ गए यहाँ पे है ना, ये आ गया देखो टैंक वगैरह खड़े हैं, डिपो आ गया यहाँ पे, इस तरफ डिपो है इंडियन ऑयल का, यहाँ से टैंकर वगैरह लोड होते हैं जो लेह लद्दाख श्रीनगर जाते हैं। फिर 4 नंबर खड़ा है यहाँ पे, काफ़ी जम्मू नंबर भी गाड़ियाँ होंगी, PB नंबर। तरपाल जल्दी जल्दी में किया, इसमें तरपाल सेटिंग नहीं है, तरपाल लेने तो जैसे जैसे हो गया। ये मॉन्स्टर लिया कुछ, इंडिकेटर हमारे स्लो हैं, लास्ट वाली व्हील गर्म हुए हैं। चलो चलते हैं, अभी प्लान है आराम से चलेंगे, खाना खाते वहाँ रेस्ट करेंगे। यहाँ से जम्मू 210 किलोमीटर है अपना सफ़र भाई। रात के 12:30 हो गए और हम पहुँचने वाले हैं मकेरिया, थोड़ा ही रह गया, शायद कारण होटल में पहुँच गया होगा या पहुँचने वाला होगा। उसको 8 किलोमीटर था, मुझे 20 किलोमीटर था, तो वो लोकेशन डाल देगा क्योंकि होटल उस तरफ है ना, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। लोकेशन होगी तो सीधे वहीं चलेंगे। ये भाई पिक पहचान के मिल गए, भाई कह रहे हैं मैं आपको ब्लॉग ही देख रहा था, गाड़ी दिख गई, बोला चलो वहीं रुकते हैं आगे होटल भाई। ये 1 बज जाएगा, 1:30 बज जाएगा खाना खाते यहाँ से निकलते, 1:30, 2, 5 बस। सुबह में हल्की की रोशनी लगी जाएगी ना जम्मू पहुँच, लाइटें बंद हो जाएंगी। फिर देखते हैं आगे का कल का क्या प्लान रहता है। गौरव भी चले गए श्रीनगर, अब देखते हैं वो गाड़ी के ऊपर से सेब का अच्छा रेट और सेब भर के वो भी खाली आएगी, उसको भी थोड़ा काम करवाना है, वो लीकेज वाला टायर उसको भी डालना है, इसको भी 2 टायर का कोई जुगाड़ करेंगे। तो कल संजीव भाई भी आ जाएंगे। पहुँच के भी होटल पे करण भी आ गया, ये तो मेरे से पहले पहुँच गए थे, आधा घंटा लाया था ना। अब इनको जाना राजपुर है, पर अब मेरे को तो जम्मू में पहले पहुँच जाऊँगा इनसे। ये सफ़र कहाँ में आगे वाला यार, इधर सफ़र बहुत दिखता नहीं है। अब खाते हैं खाना। ये भाई अपने हमारा अभी मिले थे तो संधी साथ में चल रहे हैं, तो अब जो चाय पियेंगे, उन्होंने खाना खा लिया। काफ़ी बार बोला खाना खा लो, मैंने बोला नहीं, फिर जितना सफ़र निकल जाए। अब देखो 1 बज गया तो 5 बजे तक हम भी पहुँच जाएंगे। खाते हैं अभी खाना। हाँ खाना पीना अपना हो गया, अभी टाइम 2 बज गए। ठीक है फिर, हेलो सर, ठीक है फिर निकलो आराम नाल। और भाई जी बस ठीक ठाक है जी, हम भी निकलते हैं, आप भी निकलो। नींदर ना आई फोन कर रहे हो, नहीं तो उस्ताद हमारा नंबर देना तो कब मारसा निकल पड़े अब यहाँ से। आदर्श को मैंने तो सोचा कि कल गाड़ी भी खाली करनी है, सो किसी को माल, इसने माल गिन के चढ़ाया, गिन के उतारना ही पड़ेगा। तो मैं तो सोचा यार अपना अलग है यार, क्योंकि हमें हैबिट होगी, सीधी सी बात है। वो भी छोटा है तो चलो उसकी नींद पूरी हो जाएगी, अपना कोई टेंशन नहीं है, एक आध रात हम चल सकते हैं। और ये पंप आ गया, इस पंप पे ना ड्राइवरों के लिए थोड़ी सुविधा है, गर्म पानी, वॉशरूम, नहाने धोने के लिए अच्छे से। बस अब जब डाल की चढ़ाई आएगी, चढ़ाई में पता लगा गाड़ी टेम्परेचर चढ़ाती है नहीं चढ़ाती। मैं भी थोड़ी गाड़ी खींच के चढ़ाऊँगा इस बार, चेक हो जाएगी कि भाई गाड़ी में है फ़र्क या नहीं है कुछ। 2:45 हो गए और हम पहुँचने वाले हैं अभी अपना JNK में इंटर करने वाले हैं। जानी भी भाई समझो 2.5 महीने के बाद JNK में इंटर, JNK चेकिंग चुकिंग होगी, वो करवा के मतलब वो तो होती है रात को, उसके बाद टोल वगैरह करवाते हैं, फिर देखते हैं चाय पियेंगे। अब एक बार तेल भी चेक करना है, वहाँ तो चेक किया था, है तेल वैसे। 10 भी सो गया आराम से, वाशरूम जाना है आगे है
पंप पे गाड़ी खड़ी हुई जाऊँगा वॉशरूम, फिर सीधा 3 4 5 साढ़े 5 6 बजे पहुँचेंगे हम जम्मू, क्योंकि अभी ना ट्रैफिक जम्मू में ज़्यादा हो गया है। दार रोड से गाड़ी जाना बंद कर दी है अभी, 10 चक्का 12 चक्का सब गाड़ियाँ अपना जम्मू होकर ही जा रही हैं, तो उस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा थोड़ा। तो वहाँ के पवन भाई भी वहीं हैं, तो फिर मैं निकल जाऊँगा घर के लिए सुबह सुबह ही। पवन भाई गाड़ी खाली करवा देंगे, तो बस संजीव भाई भी आ जाएंगे। पता नहीं यार, इस चक्कर ये ओके होगी तो जन्नत के 2 टायर ब्लास्ट हो गए इस चक्कर। एक चक्कर जाते हुए बाद आपने देखा होगा गौरव के ब्लॉग में, एक टायर जाते हुए हो गया था ब्लास्ट। एक अभी 10 मिनट पहले मैंने शर्मा को फ़ोन किया, मैं कहाँ पहुँचे, पूरा टायर ब्लास्ट हो गया, टायर चेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है यार। चलो अब उसको खाली बुलाएंगे जम्मू को, टायरों का करते हैं कोई सेटिंग, इसको भी टायर चाहिए, उसको भी टायर चाहिए, उसको भी 4 टायर चढ़ाए थे नए, और भी चाहिए टायर ही बहुत है यार, 12 10 22 टायर चाहिए मेरे को नए। आ गया भाई ब्रिज, अभी पंजाब में ब्रिज के बाद हम आएंगे भाई JNK में। यहाँ भी नाका था, यहाँ तो रोका नहीं अभी किसी ने। वहाँ पूछते हैं क्या लोड है, बताएंगे बिल्टी बुल्टी, नहीं तो कहीं बार साइड से खिड़की खोलनी पड़ती दिखाने के लिए। फिर लगेगी म्यूनसिपालिटी की पर्ची, वो लगती है सिटी में जाने की, हम सिटी में जाते नहीं है, पर फिर भी हमारी लगती है भाई, मतलब लगती है बस। अब वो लग रही है, सबकी लग रही है, हमारी भी लग रही है भाई। बेसिकली वो है सिटी के बाज़ार के बीच से निकलने की म्यूनसिपालिटी। हम बाज़ार से जाते नहीं है, हमारा टोल तो अलग से है, कच्चा कच्चा खड्डे पार करने पड़ते हैं हमें। बस लाइन नहीं होनी चाहिए आगे यार चेकिंग की, जल्दी जल्दी पार हो जाएं। 2-3 ही गाड़ियाँ मेरे आगे हैं, पर चेकिंग कर रहे हैं यार, खिड़की खुलवाएंगे शायद, रात को खुलवाते हैं यार। मैंने वैसे रस्से नहीं किए, मुझे पता था खुलवाएंगे, तो मैं रस्से भी नहीं किए, वहाँ खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी यार। चलो थोड़ा ही रह गया, 70-80 किलोमीटर का अपना सफ़र रह गया, चलते हैं सीधे नरवाली, सीधा वेयर हाउस चलते हैं। 20 रुपये की पर्ची कटवा के मिलता क्या है भाई, ये बड़े बड़े खड्डे, बड़े बड़े खड्डे, कुमानी शुमानी टूटने का पूरा खतरा, सब ट्रक यहाँ से आते हैं। पूरी गाड़ी झूलती झूलती आ रही है, और यहाँ से आती हैं छोटी गाड़ियाँ। अभी तो 20 रुपये की पर्ची भी लेते हैं, चल कम से कम खड्डे तो भरने चाहिए यार। अगर टोल की हालत मुझे लगता पूरी ख़राब होगी। पूरे टोल में एक ही लाइन है, देखो पूरे इंट्रेंस में, मतलब JNK में जो बड़ी गाड़ी इंटर करेगी ये एक लाइन है, एक वो नीचे वाली है वो चल रही है, ये लाइन चल रही है। और इस लाइन की आप हालत देख सकते हो, कहाँ से टायर बचाऊँ मुझे भी समझ नहीं आ रही यार। पत्थर पुत्थर लग गया, टायर फटने का खतरा, गाड़ी को नीचे कुछ टूटने का खतरा, टोल पूरा, टोल के बिना जाने नहीं देंगे भाई। ओ भाई टेढ़ी हो रही है गाड़ी पूरी, देखो ना क्या हाल है यार रास्ते का, हमारे देश का और हमारी स्टेट का। मतलब हर स्टेट का बॉर्डर ऐसा ही है भाई, टूटा फूटा है, बॉर्डर पे कोई केयर नहीं है, पर इतना किसी स्टेट का, जितना हमारा ना, इतना किसी स्टेट का नहीं। हमारा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड खड्डे, ये बुराई हो रही है। तो आज से पिछले जगह आया तब भी ऐसा ही था, ये कुछ नहीं हो रहा। लगा दो लाइन में, देखो 3 मिनट का टाइम होता है यहाँ पे, आधा घंटा भी लग सकता है। ये ना ओवरलोड गाड़ियाँ आती हैं, इनकी वजह से काफ़ी टाइम, इनको डबल पर्ची कटवाते हैं, फिर गाड़ी को पीछे करते हैं, अंडरलोड की पर्ची लेते हैं, पता नहीं क्या मसला है यार। पता नहीं सरकार गवर्नमेंट, हमारे चलान मिनट पे हो जाते हैं, प्रेशर लगाया हो चलान, फिल्म लगाई हो चलान, ये ओवरलोड आ रही गाड़ियाँ, पता नहीं कितने टन उसमें भरा हुआ है भाई यार। और देखो वापस से गाड़ी पीछे आ रही है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, अभी अंडरलोड हो जाएगी, फिर से इस पर कांटा किया जाएगा। ऐसा क्यों भाई, तो पीछे लाइन इतनी लंबी हो गई है ना, यही अंडरलोड आए हैं यार। सरकार को सोचना चाहिए भाई, मैं नहीं कहता कि बाहर की गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ियाँ यार, ओवरलोड गाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए। देखो कितनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रोड इतनी ही ख़राब है, रोड की हालत वो कैसी कर दी है। हम भी भर के आ सकते हैं यार, ओवरलोड नहीं आ रहे हैं, तो हमें फिर भी परेशान किया जाता है, प्रेशर हार्म लाना ढिमकाना, इनका कुछ नहीं है भाई। और देखो फिर बंदा उतरेगा भी, फिर घंटा होगा, पहले पैसे दिए हैं, अब पर्ची आएगी अंडरलोड की, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका यार, इतना टाइम लगा दिया इसने, 20 मिनट हो गए इसके। तभी मैं कह रहा हूँ ना भाई, अपना देश बहुत पीछे हो गया ट्रांसपोर्ट में, बहुत ज़्यादा है। नाले में पार करने पड़ रहे हैं एक बार, अपना नालों से चल के जाना पड़ रहा है। और लाइन देखना पीछे भाई, कोई गाड़ी नहीं थी अभी, बस
आ रही हैं जनी, वो भी खड्डे कूद कूद के आ रही हैं यार। इस एक गाड़ी वाले ने देखो लाइन कहाँ पहुँचा दी। वो देखो पीछे कितनी गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं यार। मतलब माना चलो टोल वाले अपना काम तो कर रहे हैं, 3 गुना टोल ले रहे हैं, पर यार आगे जो पुलिस वाले उनको भी सोचना चाहिए यार कि कांटा पर्ची ओरिजिनल है नहीं है। कम से कम टोल के पास ही इतने नाके लगे होते, कम से कम टोल के पास ही कोई नाका लगाओ। अपने सामने गाड़ी कांटे में चढ़ाओ, ओवरलोड वहाँ चलान करो। हमारे पीछे देखो छोटा छोटा फॉल्ट है। देखो लाइन कितनी लंबी होगी यार। मुझे ये गाड़ी भी ओवरलोड है शायद। देखते हैं इसका सिस्टम क्या है। ये बंदे भी उतर के गया था सेटिंग करने के लिए। पीछे बेचारी अपनी गाड़ियाँ कितनी हैं, और ये बकरे वाली गाड़ियाँ, वो पीछे सब 6 जगह बकरे वाली हैं यार। कितना टाइम ख़राब हो रहा है उनका भी। 4 बज गए। अभी शर्मा से बात कर रहा था, चल रहे हैं वो भी पहुँचे तो बैटरी चश्मा टायर वगैरह चेंज करके वही सलाह कर रहे थे कौन सा टायर डालना है, क्या करना है। वो भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, बात करेंगे, नींद दोनों को नहीं आएगी, सफ़र दोनों का कटेगा। ये जगह देखिए कि बंदों को याद आ गया सांबा इंडस्ट्री एरिया। यहाँ में रिसीविंग देनी थी, वो शटर के नीचे में करके आ गया और यहाँ से गाड़ी करते हैं रिवर्स। आदर्श हो गया पागल कि गाड़ी कहाँ है रात को। अभी रिसीविंग नहीं देता ना, फिर रिसीविंग मेरे पास रह जाती है। नागपुर वाली है, वो नागपुर गए थे ना, उसको जो बैलेंस में लेना है वो अभी तक पेंडिंग है। वो मैंने शटर के नीचे करके आया। अब सुबह सुबह वो आएंगे तो रिसीविंग उनको मिल जाएगी, तो हमारी पेमेंट हो जाएगी। हाँ 5 बज के सुबह की हल्की हल्की। अब सुबह भी होने वाली है धीरे धीरे। कुछ लोग वॉक करने आ रहे हैं और हम सोए ही नहीं। जब इंसान सोता है ना तो एक सेकंड पता लगता है कि हाँ यार नींद नहीं पूरी हुई, सुबह होगी। और भाई वही स्टेयरिंग, वही पूरी रात हम चल रहे हैं। बस एक स्टॉप लिया था खाना खाने के लिए बस। उसको 1-2 बार रुका, जब वो बिल्टी थी तो टायर चेक किए 1-2 बार बस। बाकी कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। अभी हम बड़ी ब्राह्मणा। अब पावर मेरे को फ़ोन करते हैं। अगर पावर मैंने फ़ोन उठाया तो फिर जाएंगे हम नरवाल होके। आए थे नरवाल, पावर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वो मैंने गहरी नींद में क्या, गाड़ी भी नहीं मिली यहाँ पे रोड पे, क्या पता नहीं कहाँ अंदर खड़ी किया, तो हम चल पड़े यार। इससे बेहतर था वहाँ से आए होते ना, तो अभी तक हम वहाँ पहुँच भी गए होते वेयर हाउस। मैं लंबा ही आ गए। फाइनली भाई पहुँच गए वेयर हाउस। सुबह भी होगी, काफ़ी गाड़ी है यहाँ पे। लगा दी हमने गाड़ी जिस दुकान के सामने हमारा माल। अब देखते हैं कब तक खाली होगा, क्या सिस्टम है। बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है यहाँ पे। 3 दिन से वैसे ही मार्केट बंद थी ना, छुट्टियाँ थी। कल संडे था पिछला, उससे पहले 2 छुट्टियाँ थी। तो आज मार्केट दे होप जल्दी टाइम से खाली हो जाए, फिर हम चले जाए नरवाल। अभी जा रहे भाई के साथ चाय पीने। भाई मैं कहता हूँ तुम अमृतसर से भाई अमृतसर में भाई आए चोल भर के थे, अपन खल भर के करते हैं गाड़ी खाली, फिर देखते हैं उसके बाद क्या सिस्टम।